जो बच्चे हरियाणा में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का करियर कैसे ख़राब कर रही है गवर्नमेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले आप इनकी हेडिंग ही पढ़ो ध्यान से। तो कहते हैं कॉलेजों में स्टाफ है संसाधनों की होगी समीक्षा। जो इतने भी जो मान लो टीचिंग, नॉन टीचिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों की समीक्षा होगी। फिर मान लो अगर टीचर की कमी है तो क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस लगा के उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अब इससे क्या होगा, मान लो टीचर है नहीं, आप ऑनलाइन क्लासेस लगाओगे तो आप टीचर रिक्रूट तो करना नहीं चाह रहे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी इंटेंशन अच्छी नहीं है रिक्रूटमेंट को लेके। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रैशनलाइजेशन शुरू किया है। अब उसमें क्या किया है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उसने ऑर्डर दिए हैं ये कि भाई हर दो डिस्ट्रिक्ट पे या हर दो उन पे एक नोडल अधिकारी होगा। उसका काम, उसका जिम्मा क्या है, उसका जिम्मा ये है वो जांच करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें 184 कॉलेज इन्होंने लिए हैं, एक आधा कॉलेज इन्होंने छोड़ दिया है, बाकी सब में हर जगह मतलब एक वो कह रहे हैं 184 कॉलेज में एक आधा कॉलेज छोड़ के बाकी हर जगह स्टाफ की कमी है या फिर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है। तो इनको पूरा करने के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे बच्चों की। तो ये रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ नहीं करेगी, भाई रिक्रूटमेंट हम कराएंगे नहीं कराएंगे। तो अब इन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, एक नोडल ऑफिसर रखेंगे, 2 जिलों का जिम्मा देंगे। जैसे मीनाक्षी को पंचकुला यमुनानगर का, इंदिरा को इसको कुरुक्षेत्र करनाल का, इसी तरह से अजीत को पलवल नू का, इनका नीलम पुनिया को फतेहाबाद सिरसा का, अंजलि का जींद हिसार का, दिनेश कुमार का भिवानी चरखी दादरी, और गीता जो सुखीजा है रेवाड़ी महेंद्रगढ़, डीपी पुनिया का फरीदाबाद गुरुग्राम, और वीणा का सोनीपत रोहतक, कुलदीप का अंबाला कैथल, और दीपक संधू का झज्जर पानीपत। तो अब ये क्या करेंगे, ये अधिकारी ये रिपोर्ट सौंपेंगे। ये जो नोडल ऑफिसर हैं, नोडल अधिकारी हैं, ये रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, ये रिपोर्ट सौंपेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को कि यहाँ पे जी 10 असिस्टेंट प्रोफेसर कम हैं, 10 एसोसिएट कम हैं, और 5 प्रोफेसर कम हैं, और 50 नॉन टीचिंग स्टाफ कम, मतलब 50 नॉन टीचिंग स्टाफ कम है। तो उसके बारे में ये एक रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे। फिर उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। गवर्नमेंट डिसीजन क्या लेगी कि नई भर्ती नहीं करेंगे। मतलब डिसीजन तो यही है इनका कि भाई नई भर्ती नहीं करेंगे, ये डिसीजन लेगी। और क्या डिसीजन लेगी कि भाई इस कॉलेज में 20 टीचर हैं, इस कॉलेज में 10 टीचर हैं। मान लो ए कॉलेज में 20 टीचर हैं, बी कॉलेज में 10 टीचर हैं, तो वो इनमें से 5 टीचर की ड्यूटी लगा देगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस बनाओ और यहाँ पे दिखाए जाएंगे इनको। इस कॉलेज में भी वर्चुअली वो उसी टाइम देख लेंगे क्लासेस को। तो ये इनका कहने का अब ये देखो, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका पता नहीं क्या ही ये गवर्नमेंट सोच के बैठी है। क्योंकि अभी तो इलेक्शन की डेट वगैरह आ गई, इलेक्शन की डेट आ गई तो क्या है, आप रिक्रूटमेंट भी, आपने इवन रिक्रूटमेंट निकाली भी नहीं है। पीजीटी की, टीजीटी की तो निकाल दी, मतलब पीजीटी की निकाल दी, लेकिन आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तो रिक्रूटमेंट के बारे में भी कभी आप बोलते हो 24 निकालेंगे हम, कभी बोलते हो आप हम 3700 निकालेंगे, कभी बोलते हो आप 4500 निकालेंगे, कभी बोलते हो हम 1535 निकालेंगे। अब कर कुछ रहे नहीं हो आप। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनको यही कहूँगा कि इधर यहाँ नहीं होता तो इधर उधर बाहर की आप तैयारी कर लीजिए, दूसरे कॉलेज मतलब दूसरे स्टेट की या यूनिवर्सिटीज़ की, एडिड की, इनकी तैयारी कर लीजिए। जब आपका तब तक आपकी फ़र्दर क्वालिफ़िकेशन आप गेन करते रहो। तो देखो, गवर्नमेंट तो बेकार ही है, इससे तो क्या ही उम्मीद की जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई हाँ मेरी ये राय है इसके बारे में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप उनके साथ मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर किसी फेलोशिप से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।